जिला फ्लोरबॉल एसोसिएशन की ओर से आज सेमीफाइनल टूर्नामेंट किया जा रहा है, जिसमें अंडर 12 वर्ष के और 17 वर्ष के बच्चों ने यहाँ पर सहभाग लिया है। आज ये सेमीफाइनल हम आज लाइव देखने जा रहे हैं। हमारे साथ में सूर्यकांत इल्मे जी और जुड़े हुए। काफ़ी अच्छा रोमांचिक मैच हो रहा है यहाँ पर, आप देख सकते हैं, और ये काफ़ी अच्छा प्रयास किया गया है इसमें। हमारे साथ में सूर्यकांत इल्मे जी जुड़े हुए हैं। क्या बताएंगे सूर्यकांत इल्मे जी, किस तरह का ये मैच में रोमांच बना हुआ है और किस किस जिले की टीम यहाँ पर मौजूद है? जोर से। सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि हमारे भंडारे जिले में उल्लास के साथ मैच चालू है। आप देख रहे हैं कि जोश के साथ प्लेयर इस टूर्नामेंट का, इस मैच का आनंद लेते हुए। ये हमारे भंडारा जिले के लिए बोलेंगे कि एक बहुत खुशी की बात है कि भंडारा में पहली बार स्टेट लेवल फ्लोरबॉल की टूर्नामेंट हो रही है। और टोटल भंडारा शहर में महाराष्ट्र के मैक्सिमम 17 से 20 जिलों के खिलाड़ी आए हुए हैं, जिसमें गर्ल्स और बॉयज दोनों हैं। रोमांचिक शॉट दिखे हैं, बहुत ही अच्छा रोमांचिक शॉट देखने में आया है, काफी प्यारा। क्या लगता है इस मैच को देखकर आपको कि किस तरह से अभी एक एक शॉट दोनों का हुआ, एक एक गोल? कैसा है ये जो टीम है जलगांव, जो व्हाइट टी शर्ट व्हाइट ब्लैक पे जो है वो जलगांव की टीम है, और स्काई ब्लू और ब्लैक में जो है वो वर्धा की टीम है। दोनों ही टीम उत्साह के साथ खेल रही है और दोनों ही टीम में नेशनल इंटरनेशनल खेले हुए खिलाड़ी है। और ये ओपन कैटेगरी का मैच चालू है, इसलिए जोश के साथ टूर्नामेंट का जो मैच हो रहा है ये अति उत्साह के साथ हो रहा है। यहाँ पर नेशनल के खिलाड़ी भी यहाँ पर मौजूद है। क्या बताएंगे सुनील भैया कि नेशनल के खिलाड़ी भी यहाँ पर मौजूद बताया जा रहा है। क्या लगता है आपको कि ये एक रोमांचिक मैच हो रहा है? ये मैच जो हो रहा है, यहाँ से महाराष्ट्र का टीम का चयन होगा, जो आने वाले कुछ अगले महीने में इसका दिल्ली में नेशनल होने वाला है। यहाँ से जो टीम सिलेक्ट होगी वो टीम दिल्ली में पार्टिसिपेट करेगी, महाराष्ट्र का नेतृत्व करेगी। और ये जो टीम खेल रही है वर्धा और जलगांव, इसमें लगभग 3 इंटरनेशनल प्लेयर खेल रहे हैं और लगभग 4 से 5 नेशनल प्लेयर भी खेल रहे हैं। और यहाँ से जो टीम अभी जो खेल रहे हैं, इनमें से ये जो फाइनल मैच है, जो टीम विनर होगा वो फाइनल के लिए फाइनल में जाके आने वाले टीम का जो दिल्ली में नेशनल में होगा उसका पार्टिसिपेट करेगा। मैं जो भी जनता इस समय लाइव देख रही है उनसे काफ़ी अनुरोध करूंगा कि भंडारे की जो एसोसिएशन है, कराटे टीम की हो, फुटबॉल की हो, वॉलीबॉल की हो, या ये फ्लोर टूर्नामेंट जो खिला रही है, इनका तहे दिल से धन्यवाद करना चाहिए कि बाहर की टीमों, इसके पहले भी राज्य स्तरीय मैच हुआ था तो काफ़ी बाहर की टीम आई थी, जिनका हर चीज़ का नियोजन, रहने खाने सोने का नियोजन के साथ साथ में एक अच्छा टूर्नामेंट कराया गया था। तो मैं चाहूँगा कि हमारी जो टीम वर्क है, एसोसिएशन की जो टीम वर्क है, मेरे तरफ से, मेरी टीम की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, क्योंकि ये खेल उत्साह बढ़ाने के साथ साथ स्वस्थ भी बनता है और दूसरी तरफ शिक्षण के बाद में उनको ड्यूटी का भी सहयोग बना हुआ रहता है। ये काफ़ी आप लोगों का जो टीम वर्क है काफ़ी अच्छा है। और मैं देख रहा हूँ कि हर बार जब भी आता हूँ मैं एक नया खेल मुझे देखने मिलता है जो मेरे से परे था या मेरे से छूट चुका था। अभी ये खेल भी देख रहा हूँ मैं, काफ़ी रोमांचक, हमने कभी भी टीवी में देखा है, पर आज सपस देख रहे हैं आमने सामने। एक अनोखा इसमें देखने मिलता है, एक मैच आमने सामने लाइव देखना और ऐसा देखना बहुत फर्क गिरता है। तो ये टीम जो है इसमें काफ़ी अच्छा रोमांचिक मैच चालू है। मेरे ख्याल से 1-1 दोनों का गोल हो चुका है। और क्या बताऊंगे टीम के बारे में, और सबसे पहले तो मैं चाहूँगा कि आपके एसोसिएशन के बारे में हमें बताएं तो लोगों तक पहुँचना चाहिए।
एसोसिएशन? अभी तो फिलहाल भंडारा डिस्ट्रिक्ट से जो फ्लोर बॉल का एसोसिएशन है उसका सब मार्गदर्शक करके वो निशिकांत इनमें यही देख रहे हैं और ये टूर्नामेंट के भी आयोजक वही है और हम लोग उनको कोऑपरेट करते हुए ये टूर्नामेंट सफल करने के लिए हम लोग उसके साथ में मैं और हमारी टीम सूर्यकांत जी, आशीष छुटे, मिलाजी केजरकर, शोएब अंसारी, ऐसे पूरे जो हमारे कमेटी के लोग हैं ये टूर्नामेंट सफल करने के लिए हम लोग यहाँ उनका कोऑपरेट कर रहे हैं उनको। और आने वाले दिनों में ये खेल अभी नया है, इसको अच्छी तरीके से इसका प्रसार होगा और ज़्यादा से ज़्यादा खिलाड़ी भंडारा से भी आने वाले कंपटीशन के लिए तैयार होंगे, ऐसी अभी तैयारी चल रही है। एक आपके जो हमेशा टीम वर्क देखा मैंने, काफ़ी अच्छा टीम वर्क है आपकी सोसाइटी का। एक अच्छा टीम वर्क के साथ साथ अच्छे खेल को आगे भी बढ़ाया जा रहा है। मेरी और मेरी पूरी क्राइम टीम न्यूज़ की ओर से सभी का खूब खूब धन्यवाद। ये योजना करने में काफ़ी तकलीफ़ों का सामना जाता हूँ, किस तरह एक गेम खिलाना खूब आसान नहीं है। बाहर के लोग आते हैं, उनके साथ रहना, उनको सारी सुविधा देना, उनके साथ बातचीत करना, ये सारी चीज़ों का एक रहता है। तो किस तरह से टीम वर्क बन रही है? ये कंपटीशन के लिए हम लोगों को आर्थिक सहयोग की बहुत ज़रूरत होती है, क्योंकि बच्चों को खाने का, रहने का, सभी ऑफिशियल को रहने की व्यवस्था के लिए आर्थिक खर्चा लगता है। तो हम लोग अपनी तरफ से जो भी बनता है हमारे प्लेयर से और हमारे जो एकविध क्रीड़ा संगठन के पदाधिकारी है, हम लोग इधर उधर से इकट्ठा करके कंपटीशन अरेंज करते हैं, क्योंकि राजकीय लोग हमको कुछ हेल्प करते नहीं। और अभी ये जो टूर्नामेंट की है हम लोगों ने, जो हमारे एकविध के पदाधिकारी है और निशिकांत जी है, जिन्होंने अपने खुद के बलबूते पे ये कंपटीशन अभी अरेंज हो रहा है, तो आने वाले दिनों में इसका और अच्छा प्रोग्रेस बढ़ेगा। हम लोग कोई आपकी गजब शॉट पानी की बोतल में लग के बच गए। यही गेम है, देखिए आप देख सकते हैं वीडियो में, काफी सुंदर शॉट था। हमारे सुनील भैया को लगते लगते बच गया। एक काफी अच्छी बात कही आपने कि जो सरकारी योजना रहती है वो बच्चों तक नहीं पहुंच पाती है, या जो गेम्स में जो ये रहता है, आप लोग खुद अपने सहयोग से या अपने एक के सहयोग से जो काम करते हैं, ये काफ़ी अच्छा लगता है मुझे। तो ये सरकार की योजनाओं का फायदा क्यों नहीं मिलता पाता आप लोग? ऐसा है कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट के हिसाब से जिस किसी की भी सरकार जब यहाँ होती है, एक एसोसिएशन के माध्यम से, स्कूल गेम के माध्यम से जिस प्रकार से बच्चों को प्रोत्साहित किया जाता है अलग अलग गेम में खेलने के लिए, लेकिन एसोसिएशन के प्रति क्रीड़ा विभाग थोड़ा निष्क्रिय है। उनकी सोच एसोसिएशन के प्रति जो विषय है उनका, कि उनको ऐसा लगता है कि वह एसोसिएशन इतनी सक्रिय नहीं होती जितनी होना चाहिए, और इसी वजह से जो शासन की योजनाओं का लाभ स्थानिक ग्राम लेवल पे या फिर छोटे छोटे गांव के बच्चों तक पहुंचाया नहीं जाता। जब तक एसोसिएशन के ऊपर या एसोसिएशन को इन्वॉल्व करके क्रीड़ा विभाग अगर उसको आगे बढ़ाना नहीं चाहेगी, तब तक छोटे छोटे गांव के बच्चों के ऊपर विश्वास नहीं करेंगे, तब तक उनको इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा, ऐसा मुझे लगता है। क्या ऐसी चैनल के माध्यम से या लोगों ने, जो हमारे सुन रहे दर्शक है, वो लोगों ने ऐसा क्या आपके लिए सहयोग करना चाहिए जिसके माध्यम से गवर्नमेंट जो खेलकूद पे करोड़ों रुपए लोग खर्चा बताती है, बजट में बताती है, लेकिन वो वास्तविक में उन लोगों तक या उन एसोसिएशन के तक नहीं पहुंच पाता है? तो ऐसा क्या करना चाहिए? ऐसा है, गवर्नमेंट की जो योजनाएं होती है वो प्लेग्राउंड के हिसाब से क्रीड़ा संकुल के माध्यम से उनके ऊपर ही एक भर देना और
पूरे गेम के माध्यम से क्रीड़ा संकुल चले, ऐसा नहीं हो सकता। क्योंकि जिस प्रकार से टेक्नोलॉजी में देश आगे बढ़ रहा है, तो खेल कूद की दुनिया से कुछ दूर होते नजर आते हैं। बिल्कुल। इसलिए जहाँ स्कूल होती है, अलग अलग स्कूलों में भी इन ग्राउंड के माध्यम से, जैसा फ्लोर हो गया, हॉकी हो गया, हैंडबॉल हो गया, फुटबॉल हो गया, बास्केटबॉल हो गया, अलग अलग स्कूलों में अलग अलग ग्राउंड का डेवलपमेंट शासन के माध्यम से होना चाहिए, ताकि स्कूल में ही बच्चों को इन सारी चीज़ों में इंटरेस्ट आए और एक अपने जिले का नाम रोशन करने की उनमें एक जिज्ञासा हो, जिसके वजह से महाराष्ट्र का नाम रोशन हो और महाराष्ट्र की वजह से देश में खेलने का चांस एक गरीब और किसान वर्ग के लड़के को मिले। क्या है अभी, यानी कैसा चल रहा है अभी, कौन सी टीम खेल रही है, क्या बताइए? अभी ये अंडर 14 का मैच चालू है। इसके पहले जो वर्धा और भुसावल की मैच हुई, इसके बाद अभी वो ओपन कैटेगरी में थी, अभी ये जो चालू है ये अंडर 14, क्योंकि ये जो टूर्नामेंट हो रहा है ये अंडर 14, अंडर 17 और ओपन तीनों कैटेगरी के बॉयज और गर्ल्स का स्टेट लेवल का टूर्नामेंट है। यहाँ से तीनों कैटेगरी में बॉयज और गर्ल्स में जो भी टीम विनर होगी फर्स्ट सेकंड थर्ड में, उनको महाराष्ट्र के टीम का नेतृत्व करने का चांस मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सूर्यकांत जी, सुनील भैया। कैसा आपके सहयोग से रविंद्र चौक के सब लाइव भी नहीं, ताकि सर का इंटरव्यू लेना, ऐसा भाग जाएंगे बता दो सर। ये हमारे रविंद्र चौके सर है, जो महाराष्ट्र एसोसिएशन फ्लोरबॉल के सचिव है, वैसे इंडिया एसोसिएशन फ्लोरबॉल के भी सचिव है। इस भंडारा शहर में हो रहे फ्लोरबॉल टूर्नामेंट की प्रति अपनी भावनाएं व्यक्त करके खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करें। मराठी हिंदी नमस्कार। आज यहाँ हमारा राज्य के लिए बहुत खुशी की बात है कि भंडारा में एक उत्तम भारत ये हमारे मिस्टर निशिकांत इन्होंने एक सब पर हमें देखे मैचेस देखे, उनके लिए मैं उनका धन्यवाद। ये जो गेम है ये वर्ल्ड में सेकंड फास्टेस्ट गेम है, इसको सभी की मान्यता है और इसमें जीतने वाले जो टीम है उसमें से सिलेक्शन करके दिल्ली में 12, 14 की 17 की जो मैचेस होने वाले हैं उसमें महाराष्ट्र का प्रतिनिधित्व करेगा। और दूसरा सीनियर्स के मैचेस है, उनकी टीम हैदराबाद में जो नेशनल होने वाला है उसमें पार्टिसिपेट है। आज महाराष्ट्र में सभी डिस्ट्रिक्ट में अच्छी तरह से ये गेम चल रहा है और इसे आगे बहुत अच्छा एक फ्यूचर है। इसी तरह से अभी स्कूल गेम के अगले महीने में चंद्रपुर में मैचेस होने वाले हैं और उसके लिए वहाँ के जो सेक्रेटरी हैं अपना प्रयास कर रहे हैं। इसी तरह से AIU का भी मैचेस होने वाले हैं, तो उसका भी चयन हो जाएगा और फिर इसमें से यूनिवर्सिटी पार्टी इसके फाइनल मैचेस जो है ITM यूनिवर्सिटी या हरियाणा में रोहतक यूनिवर्सिटी में होगा। धन्यवाद। नमस्कार, माझं नाव निशिकांत रंगाजी. मी सुद्धा एक खेळाडू आहे आणि अनेक वर्षापासून बास्केटबॉल असेल, कबड्डी असेल, विविध अशा खेळांमध्ये सहभाग घेतला. एक मागील 10 वर्षापासून फ्लोरबॉल या खेळाचा चांगला एक परफॉर्मन्स आणि नाव भारतामध्ये महाराष्ट्रामध्ये ऐकला. शालेय स्पर्धा असतील, युनिव्हर्सिटीच्या
स्पर्धा असतील आपल्या नागपूर विभागाकडून किंवा आमच्या भंडारा जिल्ह्यातल्या किंवा परिसरातले अनेक खेळाडू चांगल्या चांगल्या स्तरावर जाऊन त्यांनी परफॉर्मन्स केला आहे. त्यामध्ये माझा एक मानस होता की आपल्या हॉकीसारखा असणारा पण जगातील दुसऱ्या क्रमांकाचा अत्यंत फास्टेस्ट गेममध्ये त्याला गणलं जातं आणि पॅरा ऑलिम्पिक असेल किंवा शालेय स्पर्धा असतील किंवा युनिव्हर्सिटीच्या स्पर्धा असतील यामध्ये सहभाग असलेला एक मुला मुलींचा खेळ हा सुद्धा भंडाऱ्यामध्ये व्हावा. अनेक वर्षापासून भंडाऱ्याचे खेळाडू खेळत जायचे पण महाराष्ट्र असोसिएशन फ्लोअरबॉल असोसिएशनच्या वतीने त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली आणि आपले मार्गदर्शक आमचे मार्गदर्शक श्री रवींद्र चोपडे सर यांच्या प्रेरणेतून आपण भंडाऱ्यामध्ये प्रथमतः राज्यस्तरीय स्पर्धा अंडर 12, अंडर 17 आणि सिनियर वरिष्ठ गटाच्या राज्यस्तरीय स्पर्धेचं आयोजन 5 ते 7 डिसेंबर 2025ला छत्रपती शिवाजी महाराज क्रीडा संकुल भंडारा येथे केलेलं होतं. उद्घाटन सोहळा अत्यंत चांगल्या पद्धतीने पार पडला. महाराष्ट्राने जवळपास 300 खेळाडूंचा सहभाग या ठिकाणी झाला. मुला मुलींचा संख्या सहभाग होता. मुलांच्या राहण्याची जेवणाची व्यवस्था सुद्धा आपण या ठिकाणी केली होती. अत्यंत चांगला असा परफॉर्मन्स पाहायला मिळाला. त्या राज्यस्तरीय स्पर्धेमध्ये आपल्या महाराष्ट्राकडून नव्हे तर पूर्ण भारताकडून प्रतिनिधित्व करणारे असे नॅशनल आणि इंटरनॅशनल मुलं मुलींचा सहभाग या राज्यस्तरीय स्पर्धामध्ये झाला आणि त्या माध्यमातून या खेळाचा प्रचार प्रसार व्हावा म्हणून भंडारा जिल्ह्यातील अनेक खेळाडूंनी यात सहभाग घेतला. भंडारा जिल्ह्याचा सुद्धा झाला आणि या फ्लोअरबॉलच्या माध्यमातून आता नव्यानं आम्हाला चांगली बातमी यावर्षी मिळाली की ग्रेसगुण म्हणजे शालेयमध्ये आपल्याला वाढी मार्ग मिळत आहे आणि अनेक वर्षापासून फ्लोअरबॉलच्या युनिव्हर्सिटीच्या स्पर्धा यामध्ये सुद्धा आपली टीम पहिल्या 1-2-3 गोल्ड सिल्वर मेडलमध्ये राहते. इतका चांगला गेमाचा पूर्ण भंडारात वाढ व्हावी आणि खेळाडूंच्या माध्यमातून आपण हा गेम कसा वाढवण्यासाठी त्या मुलांची उत्तम भरारी कशी घेता येईल याच्यात आपण प्रयत्न केला आणि रवींद्र चोपडे सर आणि त्यांची पूर्ण टीम संघटनेला मी खूप खूप धन्यवाद मानतो की ज्यांनी आम्हाला हा योगायोग घडून दिला आणि आम्हाला हा बहुमान दिला की आम्ही राज्यस्तरीय स्पर्धा भंडारामध्ये घेऊ शकलो. खूप खूप धन्यवाद. थोड़ा सा जम से बोला धीरे उनको इसका वो है ना नेशनल खिलाड़ी. दिया ना ऊपर नमस्कार, मी ऋतिका किनलेकर. मी स्कूल टाईममध्ये म्हणजे 7वी होती तेव्हापासून फ्लोअरबॉल खेळते आहे. आता सध्या मी माझं पोस्ट ग्रॅज्युएशन 2 वर्ष झाले. मी टीचर म्हणून जॉब करते. मी फ्लोअरबॉल खूप आवडीने खेळते आणि तो माझा सर्वात प्रिय गेम आहे. तसंच
त्यांनी सर्वांनी मला सपोर्ट केलं म्हणून मी आज इंटरनॅशनल खेळून नागपूरचं नाव समोर दिलं आणि आज मी इथे आहे. त्याचबरोबर आपल्या विदर्भाचंही नाव नागपूरसोबतच समोर गेलं आहे. थँक्यू. माझे आता पाच युनिव्हर्सिटी 6 नॅशनल आणि आपले स्टेट खूप वेळा स्टेट खेळलो आणि आपल्या इथं मॅच भंडाऱ्यामध्ये मॅच आहे खूप मोठं वेस्ट चालू आणि आपण तेच प्रयत्न करू की आपण आपले स्टेजेस आणि जिल्हा ऑर्गनाईज केले आपले निशिकांत सर कपाडे सर आपले आमचे सेक्रेटरी सेक्रेटरी छोटे सर हे सगळ्यांनी एकदम चांगलं ऑर्गनाईज केलं आहे. दो चार लेडीजों से पूछना बाहर से कैसा लग रहा है, यहाँ टूर्नामेंट का आयोजन कैसा रहा है? टूर्नामेंट का आयोजन करा ये लोगों ने कैसा है आके रुकी बाहर बाहर की टीम आई है बोलो क्या बोलो तो लोगों से पूछिएगा कैसा क्या आप जाके कैसा रहा, क्या हिंदी पूरी कैसे क्या मैनेजमेंट वगैरह क्या का तैयारी मैच 2 मार्च से नागपुर ग्रामीण चालू है और एक हाफ होने के बाद यवतमाळ 1 और नागपुर ग्रामीण 0 है. मैनेजमेंट वगैरह क्या क्या कैसा रहा है नागपूरवरून हा एकोणतीसवा आणि अंडर 14 कॅटेगरीचा राज्यस्तरीय टुर्नामेंट. आम्ही बरीच टुर्नामेंट जातात पण यावेळेस भंडाराने पहिला ऑर्गनाईज केला आहे राज्यस्तरीय टुर्नामेंट. क्लासवर नॅशनल लेवलचं असं वाटून राहिला मुले की काही आहे की हा पहिलाच टुर्नामेंट आहे भंडारा पण हा पहिल्यांदा केला असं वाटून राहिलं. मुलांची राहण्याची अनुभव खरं म्हटलं तर हॉल बघा मुलं ॲक्च्युली इंटरनॅशनल नॅशनल लेवलवरती सिंगापूरवरती खेळल्या जातो तसंच त्यांनी ऑर्गनाईज तर खरं म्हटलं पॅरेंट्स मुली आमचे पालक आले आहेत नागपूर आहे तर नागपूरचे पालक आहेत नॅशनल आहे सर्वांचं क्रिया खूप चांगलं आहे. विनर असोसिएशन खूप चांगलं अरेंजमेंट केलं आणि खूप चांगलं किती बाकी आहे
आते लगते हैं तुम पूछो एक मिनट आपल्या भंडारा जिल्ह्यामध्ये अनेक चांगले असे खेळाडू या फुटबॉल स्पर्धेकरता आले ते अनेक चांगले व्यक्तिमत्व आणि खेळाडू मी इथं बघितले सर आपलं नाव काय म्हणून माझं नाव स्वप्नील चिंतामणी गुडेकर मी राहणार छत्रपती संभाजीनगरचा आणि मी गेल्या 10 ते 12 वर्षापासून फ्लोअरबॉल असोसिएशन ऑफ छत्रपती संभाजीनगरमध्ये मी असोसिएट आहे आणि 13 वर्षापासून मी फ्लोअरबॉलशी निगडीत आहे. सलग 13 वर्षापासून माझा संघ अंडर 14, अंडर 17, अंडर 19 आणि सिनियर वयोगटामध्ये कंटिन्युअसली पार्टिसिपेट होत असतो आणि अनेक वेळा आमच्या संघाने फर्स्ट सेकंड थर्ड मेडल्सला अचीवमेंट केलेली आहे आणि माझ्याकडून जवळपास 30 ते 40 विद्यार्थी असे आहेत प्लेयर्स जे असे आहेत ज्यांनी नॅशनलमध्ये पार्टिसिपेट केलेलं आहे आणि ज्यांना प्लेसुद्धा आहे. खूप छान सर मला वाटतं की नॅशनल इंटरनॅशनल प्लेअर हे त्यावेळेस एक चांगली कोच आणि त्या माध्यमातून 30-40 खेळाडू त्या जिल्ह्यात खेळले त्यांनी राज्याचं आणि राष्ट्रीय पातळीवर राष्ट्रीय कोच आपल्याला या ठिकाणी आले पुन्हा माझ्या ऐकण्यात आहे की आपण एक चांगला परफॉर्मर होतात म्हणजे या ग्राउंडवर आपण चांगले परफॉर्मर आहात घरी पण आपण चांगले परफॉर्मर आहातच त्या व्यतिरिक्त एक चांगलं तुमच्याकडे एक छंद आहे हे माझ्या ऐकण्यात आहे की आपण कुठे मालिकांमध्ये चित्रपटांमध्ये सुद्धा काम करता त्याबद्दल आपण काय सांगायचं तसं मी प्रोफेशनली स्पोर्ट्स टीचर आहे. माझं एज्युकेशन BPEd कम्प्लीट आहे आणि त्याचबरोबर ॲज अ प्रोफेशन माझं वेगळं आहे आणि पॅशन जे आहे ते म्हणजे मी एक आर्टिस्ट आहे. मी चित्रपटात त्याचप्रमाणे मालिकेमध्ये काम केलेलं आहे. सध्याच माझी चालू असलेली मालिकामध्ये बाळूमामाची नावाचं सांगमध्ये यामध्ये मी केलेलं होतं. तेच आदिशक्ती नावाची मालिका जी सन मराठीवरती चालू आहे त्यामध्ये मी एक विलनचं कॅरेक्टर साकारत आहे. जवळपास मी 16 मालिकांमध्ये आतापर्यंत मी सलग एकामागे एक 16 मालिकांमध्ये ॲज अ विलन म्हणजे ज्याला आपण खलनायक म्हणतो त्याची भूमिका मी साकारलेली आहे. त्याचप्रमाणे बॉलिवूडचा चित्रपट म्हणजे केसरी चित्रपट जो 2019मध्ये आला होता त्यामध्ये मी एक अफगाणी सैनिकाची भूमिका त्यामध्ये अक्षय कुमार सर आणि परिणिता चोप्रा ज्या मॅडम आहेत त्यांच्यासोबत मी माझी भूमिका बजावलेली आहे. त्याचप्रमाणे मी एक उत्तम स्टँडअप कॉमेडियन देखील आहे. स्टँडअप कॉमेडियनपासून माझी सुरुवात झालेली ॲक्च्युली ॲज अ आर्टिस्ट म्हणून आणि त्यानंतर मी मिमिक्रीसुद्धा करतो चांगली आणि मी लवकरच तुम्हाला एक मोठ्या वेबसिरीजमध्ये पूर्ण 100% चान्सेस आहे आणि मी माझं पॅशन जरी हे आहे परंतु मी पूर्ण माझं 100% जे माझ्यामध्ये अचीवमेंट आहेत जे माझं पॅशन आहे मी ते 100% चॅनलवरती दाखवून एकदम बढिया म्हणजे आपल्या भंडाऱ्याचे सौभाग्य म्हणता येईल की आम्ही प्रथमतः भंडारामध्ये ह्या स्पर्धा आयोजित केल्या आणि आपल्याकडे एक मोठं व्यक्तिमत्व म्हणजे एक चांगला मुलगा असेल चांगला खेळाडू असेल चांगला कोच असेल चांगला टीचर असेल त्या व्यतिरिक्त चांगला एक मोठा कलाकार जो आमच्या भंडाऱ्यामध्ये आला आणि फ्लोअरबॉलमध्ये आमच्या स्पर्धा घेतल्या त्या स्पर्धामध्ये आपला सहभाग मला थोडंसं विचारायचं आवडेल की आपल्या भंडाऱ्याच्या स्पर्धाबद्दल ग्राउंडबद्दल आणि कसं काय स्पर्धा झाल्या याबद्दल आपण सांगितलं बरोबर जर तुम्ही विचारता की भंडारा जिल्ह्यामध्ये तुम्ही आयोजन केलेलं आहे खरंच एकदम उत्कृष्ट पद्धतीने जे आपण इंडोर हॉल आम्हाला मिळालेला आहे ज्याच्यावरती कुठलाही डॅमेज होणार नाही किंवा मग जे आपण ॲक्सिडेंट म्हणतो प्लेईंगच्या वेळेस ते कुठल्याही एकासुद्धा प्लेअरला या ठिकाणी झालेलं नाही. असं इंडोर हॉल मिळणं खरंच भाग्याचं असतं कारण मोस्ट ऑफ त्या ठिकाणी इंडोर हॉल नाही आहे आणि ज्या ठिकाणी स्टेटच्या स्पर्धा घेतल्या जातात त्या ॲक्च्युली बास्केटबॉल कोर्ट किंवा आउटडोअरला घेतल्या जातात परंतु ह्यावेळेस मुलांचं नशीब चांगले आहे किंवा ते भाग्यवान आहेत की त्यांना इंडोर हॉल या ठिकाणी मिळालेला आहे आणि सरांनी खरंच मनापासून त्यांचे धन्यवाद मानतो की त्यांनी
मुलांसाठी सर्वात प्रथम राहण्याची व्यवस्था जी आहे सगळ्यात छान त्यांनी व्यवस्था केलेली आहे. त्यांच्याद्वारे जे मिळालेलं जेवण देखील जे आहे विद्यार्थ्यांना स्टुडंट्सला जे प्लेयर्स आहेत खरंच त्यांच्या जेवणाची व्यवस्था देखील आहे ते देखील उत्तम आहे. सर्व प्लेयर्स मी तर म्हणतो आनंदित होऊनच या ठिकाणावरून जातील अशी मला 100% खात्री आहे. आणि सरांचे खरंच मनापासून धन्यवाद मानतो की त्यांनी एक उत्तमरित्याने या ठिकाणी राज्यस्तरीय स्पर्धा पार पाडलेली आहे असं मी तुम्हाला सांगू शकतो. खूप खूप धन्यवाद सर. स्वप्नीलचं इतकं मोठं सौभाग्य आमचं की आपल्यासारखे सगळे खेळाडू आता आले आणि आमच्या स्पर्धेवर कारखान लावले तुम्ही. धन्यवाद. थँक्यू.